ये हम लोग मोकामा में चिंतामणि चक वार्ड नंबर 21 छोटी ठकुरवाड़ी के बगल में नवजीवन पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सालय योग आश्रम खोले हैं, जहाँ पे हम लोग कई तरह के पौराणिक चिकित्सा को एक साथ जोड़ते हुए यहाँ पे माँ गंगे के पावन तट पर कुटिया बनाए हुए हैं। और यहाँ पे गंगा गाय, जो अभी देख रहे हैं हम लोग के सामने देसी गौ माता है, गंगा गाय और प्राकृतिक चिकित्सालय का यहाँ पे समन्वय करके हम लोग यहाँ पे चिकित्सा दे रहे हैं, जहाँ पे कई तरह की थेरेपी को एक साथ रखा गया है, जिसमें हम लोग पंचगव्य का भी इस्तेमाल करते हैं, गौ माता से जो सामानें बनाई जाती है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे खान पान होता है, मोटा अनाज का हम लोग खाना देते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक, जिसमें मिट्टी पानी धूप हवा सभी को प्राकृतिक वातावरण के बीच में रख करके चिकित्सा की जाती है। और साथ में पंचकर्म योग आहार सभी को, और आश्रम पत्ति प्रणाली के तहत बिहार में पहली बार इस तरह की व्यवस्था दी गई है। दोनों हाथ पीछे कर लीजिए। कैसे जी, हम लोग यहाँ पे मर्म चिकित्सा कहा जाता है इसे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आयुर्वेद की बहुत ही पौराणिक चिकित्सा पद्धति है। इसे 107 हमारे शरीर में मर्म स्थान होता है, और 107 मर्म स्थान और मन को लगा करके 108 बिंदु होता है। तो हम लोग इस तरह से ये प्रत्येक बिंदु को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक, और स्टिमुलेट करने के बाद मेटल रोलर के माध्यम से हम लोग इसे आपस में जोड़ते हैं। शरीर में किसी भी तरह की कोई भी वेदना हो रही हो, वो वेदना को तुरंत दूर करने के लिए बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है मर्म चिकित्सा। मिनटों में सालों के दर्द को आराम दिया जा सकता है। ये पंचकर्म के माध्यम से शिरोधारा चिकित्सा बोलते हैं। ये सर पे घंटों तेल गिराया जाता है, और मानसिक किसी भी तरह की समस्या हो उसके लिए काफ़ी लाभकारी चिकित्सा, जैसे अनिद्रा हो, डिप्रेशन हो, माइग्रेन हो, ठीक, सभी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा पद्धति जो पंचकर्म के अंतर्गत आता है, शिरोधारा। पट्टे करके उल्टा हो जाए, उल्टा पेट के बाद। ये आयुर्वेद की बहुत ही पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, इसे मालिश कहा जाता है। ये सदियों से ये चिकित्सा होती आ रही है, जिस समय किसी भी तरह की भारतीय चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सा नहीं थी, तो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के साथ साथ मसाज का काफ़ी उपयोग किया जाता था। तरह तरह के ऑयल का, तरह तरह के तेल का इस्तेमाल करके अलग अलग बीमारियों में हम लोग अलग अलग तरह से मसाज करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ लकड़ी के इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और हाथ से भी इसका मसाज किया जाता है। कई तरह की मसाज होती है। ये मालिश चिकित्सा पद्धति चिकित्सा पद्धति है। इसे स्टीम बॉक्स कहते हैं, स्टीम थेरेपी, भाप नहान। इसमें व्यक्ति को पहले अभ्यंग होता है, मसाज होता है, मालिश, और मालिश तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक। मसाज के बाद व्यक्ति को इसके अंदर स्टीम बॉक्स के अंदर डाला जाता है। अंदर से स्टीम बन रहा है, भाप बन रहा है, जो बॉडी को हीट कर रहा है। हमारे रोम छिद्र के माध्यम से शरीर में जितने विजातीय द्रव्य है, टॉक्सिन है, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल रहा है। अंदर से गर्मी होती है, और सर पे हम लोग ठंडा पानी डालते रहते हैं ताकि गर्माहट सर तक ना पहुँचे। और यह प्रक्रिया 12 से 18 मिनट तक होती है। और शरीर में किसी भी तरह का अगर ज़्यादा फैट है, मोटापा है, साथ में आपको गॉट है, गठिया है, जॉइंट पेन जिससे वात की रोग बोलते हैं, या चमड़ा से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो, स्किन डिजीज, उसके लिए बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा पद्धति है स्टीम बाथ। ये जो चिकित्सा है इसे एनिमा बोला जाता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा की जान है कहा जाए तो। प्राकृतिक चिकित्सा में जब भी कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए आते हैं तो सबसे पहले उन्हें एनिमा दिया जाता है, क्योंकि पेट साफ तो सभी रोग माफ़ कहा जाता है।
आप देख सकते हैं कि ये जो वहाँ पॉट लगा हुआ है उसमें हम लोग पानी डाले हुए हैं और पानी में व्यक्ति की बीमारियों के अनुसार अलग अलग चीज़ें डाली जाती है। जैसे नींबू डाला जाता है, साथ में कैस्टर ऑयल डाला जाता है, दसमूल काढ़ा डाला जाता है और भी अलग अलग तरह की चीज़ों। ये एनएस के द्वारा पेट में पानी जा रहा है और हमारे मतलब बड़ी आंत में जो भी मल रहता है वो सूखा हुआ रहता है, तो उसे तोड़ने के पहले हम लोग पेरू पर डालते हैं और मिट्टी की पट्टी डालने के बाद एनीमा देते हैं। और ये जैसी पानी जाने में और इन्हें मल त्याग के लिए मल त्याग की भाव आती है और वो जाते हैं और पेट की जितनी भी कचरा है वो सब बाहर आ जाता है। इसे कटी स्नान कहा जाता है। हिप बाथ, जब व्यक्ति को पहले मसाज हुआ, मसाज के बाद स्टीम में डालते हैं और स्टीम के बाद जब उनका 12 से 18 मिनट हो जाता है, बॉडी पूरी तरह से हीट हो जाता है, तो फिर हम लोग ला करके इन्हें कटी स्नान में डालते हैं। घुटने से ऊपर और कमर के नीचे की जो क्षेत्र है कटी प्रदेश, उसमें जो भी टॉक्सिन रहता है, विजातीय द्रव्य रहता है या जो वहाँ पर बीमारियाँ रहती है उसे दूर करने के लिए काफ़ी लाभप्रद चिकित्सा पद्धति है कटी स्नान। ये आपको इसे फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। ये इसको मतलब एफटी फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट कहते हैं और ये मसल्स पेन और भेन में हो रही दर्द के लिए काफ़ी लाभप्रद चिकित्सा पद्धति है। ठीक, एफटी फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। हॉट मसाज है, इसमें ये फिजियोथेरेपी के अंतर्गत ये मशीनें आती है और स्पाइन संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो, वो दिक्कत को दूर करने के लिए नीचे रोलिंग हो रहा है और हीटिंग प्रोसेस है, यानी गर्माहट के माध्यम से शरीर में किसी भी तरह की वेदना हो, ठीक व्याधि हो या स्पाइन में किसी भी तरह की दिक्कत हो, उसे दूर करने के लिए काफ़ी लाभप्रद चिकित्सा है स्पाइनल हॉट मसाज। ईसीएम है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसे ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पैरों के नीचे ये छोटी छोटी जो बिंदु बना हुआ है उसके माध्यम से पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। बीसीएम, ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन। ये वैक्यूम थेरेपी है। वैक्यूम थेरेपी के माध्यम से हम लोग इसे ड्राई कपिंग कर, शरीर में कहीं भी वेदना हो, मसल्स स्टिफनेस हो या कहीं पे नर्व दब रहा हो, उसे अपने जगहों पे लाने के लिए, मसल स्टिफनेस को दूर करने के लिए काफ़ी कारगर चिकित्सा पद्धति है वैक्यूम थेरेपी। मिट्टी कोई के ना दिल है पेट पर, किन्हीं को लाइए ना, इनको लाइए, जाऊँ घड़ा इसको पकड़ के लाइए। अरे आओ ना। ये फिजियोथेरेपी के अंतर्गत ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये अभी इनका सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस मशीन को अल्ट्रासोनिक मशीन कहते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से स्पाइन में जो स्वेलिंग आता है और जो भेनों में दर्द होता है, मसल्स में जो पेन होता है, उसे दूर करने के लिए काफ़ी लाभप्रद चिकित्सा है अल्ट्रासोनिक। ये आज है लो मशीन में ना जी, बहुत पहले। ये इधर मटिया वाला ले लीजिए। मीटी बोलते हैं, पेरू पे मीटी पट्टी। ये मीटी जो है 10 फीट नीचे से निकाला जाता है और इसे धूप में 8 घंटा सुखा करके, पानी में 12 घंटा भिगो करके, इसका लेप लगा करके पेट पे डाला जाता है। और ये पेट पे डालने के वजह से जो पेट में जो गंदगी रहती है, टॉक्सिन, उसे खींचता है, पेट को ठंडक पहुंचाती है और उसके साथ साथ हमारे जो आंतों में मल जमा हुआ रहता है, वो मल को तोड़ने में काफ़ी लाभप्रद है। और इस चिकित्सा के बाद साथ में एनीमा दिया जाता है, तो जो हमारे आंतों में जो गंदगी जमा है वो आसानी से बाहर निकल जाती है। इसे पेट की मीठी पट्टी कहते हैं। इससे कब्ज भी ठीक होता है? जी बिल्कुल, कब्ज को दूर करने के लिए काफ़ी लाभप्रद है। कब्ज दूर करने के लिए, पेट दर्द दूर करने के लिए, ठीक उसके साथ साथ भूख ना लगता हो, वो सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद चिकित्सा है। इसे धूप स्नान कहते हैं और साथ में थर्मोलियम चिकित्सा बोला जाता है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के बीमारी के अनुकूल इनके ऊपर ग्लास को लगाया जाता है और सर के ऊपर थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डाला जाता है और 20 मिनट तक व्यक्ति को इसके बॉक्स के अंदर में रखा जाता है। थर्मोलियम चिकित्सा। तो इसमें बॉक्स में रखने के क्या फ़ायदे हैं? इसमें रखने के फ़ायदे हैं कि अगर सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, उसके साथ साथ आपके नसों में पेन रहता हो और साथ में स्किन डिजीज हो,
वो सभी में बहुत ही लाभकारी चिकित्सा है। यानी धूप चिकित्सा। जी हाँ, धूप चिकित्सा। उसके साथ साथ अलग अलग जो ग्लास दिया हुआ अलग अलग बीमारियों के लिए रखा जाता है। जैसे अगर पेट में दर्द हो तो पेट के ऊपर हरा ग्लास रखा जाता है, और अगर कफ जमा हुआ हो छाती में हो तो छाती के ऊपर लाल ग्लास रखा जाता है। अगर आपको दर्द है तो दर्द के लिए ब्लू ग्लास रखा जाता है। उसके अनुकूल व्यक्ति के अनुकूल ये ग्लास को चेंज किया जाता है। यानी रंग चिकित्सा के माध्यम से ट्रीट। जी हाँ, रंग चिकित्सा के माध्यम से ट्रीटमेंट होती है। पेट की गर्म ठंडी सेक कहते हैं। ये बहुत ही काफ़ी कारगर चिकित्सा पद्धति है पेट संबंधित बीमारी के लिए। पेट में अगर दर्द हो रहा हो, खाना नहीं पच रहा हो, गैस बनता हो, कब्ज रहता हो, तो सभी के लिए बहुत ही लाभकारी चिकित्सा पद्धति है। इसे पेट की गर्म ठंडी सेक कहते हैं। इसे ऊनी सूती पट्टी कहा जाता है। ठंडी और गर्म सेक ये पेट के ऊपरी सतह पे, जो निचली सतह पे देख रहे हैं कि पहले हम लोग ठंडे पानी में भिगो करके कपड़ा को लपेटते हैं और उसके ऊपर ऊनी कपड़ा को डाला जाता है। ये प्रक्रिया में पेट संबंधित सभी बीमारियों के लिए, यहाँ तक कि चर्बी कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सिर्फ ठंडा पट्टी हो देते हैं या गर्म पट्टी? नहीं, नीचे ठंडा पट्टी रहता है और ये जो सूती का है ये गर्म पट्टी हुआ, ये सूती ऊनी पट्टी। तो ये ठंडे कपड़े को लपेट करके उसके ऊपर हम लोग ऊनी सूती का जो ये कंबल का कपड़ा है ये लपेटा जाता है। और ये चिकित्सा व्यक्ति, ये सब जो छोटी छोटी चिकित्सा है हम लोग ये सिखा करके घर में भी भेजते हैं, पेशेंट घर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसे शरीर की प्रकृति के हिसाब से भी बदला जाता है? नहीं, ये बीमारी के अनुसार दिया जाता है। अगर घुटने में प्रॉब्लम हो तो घुटने की ऊनी सूती पट्टी होती है, अगर पेट में प्रॉब्लम है तो पेट की ऊनी सूती पट्टी होती है। इस तरह से हम लोग हर एक अलग अलग बीमारियों में ऊनी सूती पट्टी करते हैं। ये जो चिकित्सा है ये इसे मीठी चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग, मीठी चिकित्सा में कई तरह की चिकित्सा करते हैं, जैसे पेरू पे मीठी पट्टी हो या सर्वांग मीठी लेप हो। और उसके साथ साथ हम लोग मीठी को खन करके व्यक्ति का, जैसे इनके पैर संबंधित प्रॉब्लम है एंकल में, तो उसके लिए हम लोग इनके उतना गड्ढा करके पैर को डालते हैं। घुटना में अगर प्रॉब्लम रहता है तो घुटना तक गड्ढा करके पैर को डालते हैं। और अगर पूरे बॉडी में समस्या हो या चर्म रोग हो तो व्यक्ति को सिर्फ गर्दन को बाहर रख करके पूरे शरीर को मीठी के अंदर डालते हैं। हम लोग यहाँ पे आश्रम पद्धति प्रणाली के माध्यम से जो यहाँ पे आश्रम चला रहे हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे देखें कि कुटिया बनाए हुए हैं व्यक्ति के रहने के लिए। ये यहाँ पे मिट्टी का रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग गौ माता के गोबर से ये रूम की निपाई करते रहते हैं, पुताई करते रहते हैं। और यहाँ किसी भी तरह का कोई मेटल धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खस और बम्बू का बना हुआ ये हट झोपड़ी और साथ में ये मिट्टी चिकित्सा, ये व्यक्ति के रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे व्यक्ति रह करके जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पर रुक करके 7 दिन से 10 दिन तक रहते हैं और वो अपने पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करवा करके आश्रम पद्धति प्रणाली में रह करके अपने दिनचर्या को सुधारते हैं और उसके अनुकूल अपनी सभी बीमारियों को दूर करते हैं। अब ये गौ माता का भी ले लीजिएगा एंट्रेंस दिखाते हुए। मुन्ना जी का डिप्रेशन वाला चला दो, वो सिरोधारा बचा हुआ, डिप्रेशन वाला इलाज अभी हुआ है। हाँ? नहीं होगा। मैं माला सिंह, इस आश्रम की नेचुरोपैथी की डॉक्टर। यहाँ महिलाओं का भी इलाज होता है और अच्छे तरीके से, जैसे वहाँ पुरुषों का होता है उसी तरह से महिलाओं का सभी विधाओं के द्वारा महिलाओं का इलाज होता है। किस तरह की चिकित्सा भी यहाँ महिलाओं को उपलब्ध है? सारी चिकित्साएं जो नेचुरोपैथी की है और मर्म चिकित्सा, आयुर्वेदिक जितनी भी पद्धतियां हैं यहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है और महिलाओं को स्वस्थ किया जाता है। तो महिलाओं के रहने की भी व्यवस्था? जी जी जी, महिलाओं के रहने की भी व्यवस्था है। पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ अलग अलग है। इसमें कोई ये नहीं है कि महिलाएं भी बहुत अच्छे तरीके से रह सकती हैं। उनका इलाज भी पूरी तरीके से सेपरेट है। उनका सारा कुछ प्रसाधन वगैरह सब कुछ अलग है। आइए, उलट के उलट जाइए। हाँ।
ये महिलाओं का मर्म चिकित्सा होता है यहाँ पर, जिसमें कि ये मर्म बिंदु पे इससे पॉइंट दिया जाता है, जिससे कि सारी एनर्जी शरीर में रेगुलेट होती है और विजातीय जो भी बीमारियां हैं वो शरीर से, वेदना वगैरह जो भी है वो ख़त्म होती है, सारी बीमारियां ख़त्म होती है। ये सुलाकर मसाज दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी पे मसाज दिया जाता है इस मशीन से, रीढ़ की हड्डी पे, जो कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। उनका ये साइंटिफिक तरीके से मसाज किया जाता है, जिससे कि हम लोग स्वस्थ होते हैं और हम रोगियों को स्वस्थ करते हैं। और इसमें एक्सरसाइज करवाया जाता है, जो सारे शरीर का एक्सरसाइज इससे हो जाता है। एक छोटी सी मशीन देखने में छोटी है, लेकिन ये पूरे शरीर को रेगुलेट करके इसका मसाज कर देती है। ये मसाज प्रक्रिया भी एक आयुर्वेद की ही प्रक्रिया है। पौराणिक विधि से हम लोग इसे भी रेगुलेट करके शरीर को स्वस्थ करते हैं। इसमें सारे शरीर का मसाज पॉइंट को दबाते हुए किया जाता है, जिससे बहुत रिलैक्सेशन होता है और स्वस्थ होते हैं लोग। इसके बाद ये भाप स्नान करवाया जाता है, जो शरीर मसाज से जो ब्लड सर्कुलेशन से हो जाता है शरीर में, तो उससे उसमें ये भाप स्नान करने से पूरा भाप से सेकाई होता है, गर्म भाप होता है, भाप तो गर्म होता ही है, तो उससे सेकाई दिया जाता है और उस सेकाई से पूरे शरीर का टॉक्सिन निकलता है और इससे एक बहुत ही अच्छा इलाज हो जाता है। और यहाँ मिट्टी पट्टी देकर सुलाया जाता है और एनिमा दिया जाता है।